हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें क्या करना है, हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो उसको अच्छे से अभी यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है भाई। यहां पर पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए। आप कहेंगे कि सर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब, और अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x। तो जो एक जैसे टर्म्स हैं उसको उसके नीचे लिखते हैं, तो इसलिए अब साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, इससे कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया भाई, माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7x, और क्या बच गया माइनस 3। अब मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। आप कहेंगे कि सर माइनस 3 से। अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया जाए क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और अगर माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6। साइन चेंज करेंगे प्लस और ये माइनस, कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया आपका, यहाँ पर तो 7x और माइनस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 9। तो ये रिमाइंडर, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा बड़ा पॉलिनोमियल है तो इसलिए डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्वोशिएंट क्या रहेगा यहाँ पर आपका, क्वोशिएंट रहेगा x माइनस 3, और रिमाइंडर को हम rx से लिख सकते हैं। ये क्या रहेगा यहाँ पर 7x माइनस 9, तो 7x माइनस 9। तो देखिए कितना सिंपल था। हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डिवाइड करना है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, अगर मुझे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पर क्या है भाई, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। अब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 आ जाए। आप कहेंगे कि सर x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x की पावर 4। x स्क्वायर को अगर माइनस x से करेंगे तो माइनस x क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई टर्म नहीं है इसलिए हम इसको साइड में लिख सकते हैं। तो मैंने माइनस क्या लिखा, x क्यूब, और x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, उसको मैंने इस जैसे टर्म के नीचे लिखा। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब जिसकी पावर ज़्यादा होती है उस वेरिएबल को हम आगे लिख लेते हैं, तो इसलिए एक्स क्यूब को मैंने क्या लिखा, आगे लिख लिया। यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। आप कहेंगे कि सर एक्स से, तो अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, x क्यूब। अगर x को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस x से तो क्या रहेगा, माइनस का x स्क्वायर, और x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, x। साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। माइनस 4 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगेन 3x, और ये क्या बच गया 5। अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। आप कहेंगे कि सर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -3x²। -3 को अगर -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस का 3x। और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, -3। साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे ये, तो 5 + 3 क्या बच गया आपका, 8। तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि Rx किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल। और जो आपका क्वेश्चन है Qx वो किसके इक्वल आ गया, x² + x - 3। तो देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद भाई इसका थर्ड पार्ट, में देखिए हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो क्या है, x के पावर 4 x रेज टू पावर 4 - 5x प्लस में 6। हमें इसको डिवाइड करना है किससे, 2 - x²। क्या मैं इसको -x² + 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x के पावर 4 आ जाए, आप कहेंगे कि सर -x² से। -x² को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, x के पावर 4। और अगर -x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, -2x²। साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इससे कैंसिल आउट हुआ। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, तो मैंने 2x² को आगे लिखा। और क्या है, -5x प्लस का 6। अब मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x² आ जाए, आप कहेंगे कि सर -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस का 2x²। और अगर -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, -4। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, -5x और ये 6 + 4 10। अब देखिए यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर यानी कि Rx जो है वो किसके इक्वल रहेगा, -5x + 10 के इक्वल। और जो क्वेश्चन है यानी कि Qx वो किसके इक्वल रहेगा आपका, -x² - 2। तो Rx और Qx दोनों चीज़ें आ गई। तो आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें ये बताना है कि जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं। देखो फैक्टर कब होगा, जब वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए तो फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। हमें इसको डिवाइड करना है किस पॉलिनोमियल से, t² -3 से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर t² -3 लिखा। अब मैं t² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2t⁴ आ जाए, आप कहेंगे कि सर 2t² से। तो मैंने 2t² से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t⁴। अगर 2t² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 3 × 6 तो -6t²। अब साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हुआ आपका। तो क्या बच गया भाई, ये तो बचा आपका 3t³, ये -2 + 6 यानी कि 6 - 2 क्या रहेगा, 4t²। ये क्या है 9t और ये क्या है 12। अब मैं t² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3t³ आ जाए, आप कहेंगे कि सर 3t से। तो मैंने 3t से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 3t³। और अगर मैं 3t को -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रहेगा, -9t। साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपका 4t² -12। अब मैं t² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, आप कहेंगे कि सर 4 से। तो मैंने 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा 4
टी स्क्वायर, और अगर 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -12। साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट हुआ, रिमाइंडर क्या बच गया 0, यानी कि कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया, तो हम क्या कह देंगे, यस टी स्क्वायर -3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁻4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो ये इसका फैक्टर है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में इसने कहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है कौन सा पॉलिनोमियल, ये है 3x की पावर 4, 3x रेज टू पावर 4 प्लस में क्या रहेगा 5x क्यूब, तो मैंने 5x क्यूब लिखा यहाँ पर, और क्या है -7x स्क्वायर, तो -7x स्क्वायर, और प्लस 2x प्लस 2, तो प्लस में 2x और प्लस में 2, ये मैंने लिखा। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x की पावर 4 आ जाए, आप कहेंगे कि सर 3x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 3x रेज टू पावर 4, 3x स्क्वायर को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 3x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो -9 प्लस 5 माइनस का 4, तो इसलिए मैंने -4x क्यूब लिखा। यहाँ पर -7 -3 क्या हो जाएगा -10, तो इसलिए मैंने -10x स्क्वायर लिखा, और क्या बच गया आपका प्लस में 2x और प्लस में 2। अब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x क्यूब आ जाए, आप कहेंगे कि सर -4x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या आ गया -4x क्यूब, और अगर मैं -4x को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 3 12, तो क्या रहेगा -12x स्क्वायर। -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा -4x। साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा वही 12 - 10 2, तो 2x स्क्वायर, 4 प्लस 2 6x, और प्लस में क्या रहेगा 2। अब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर आ जाए, आप कहेंगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2 को अगर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 2। साइन चेंज, तो ये भी सभी कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, यस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है भाई, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो भाई हमें डिवाइड करना होगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना होगा, एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 5, तो x रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब, और क्या है भाई यहाँ पर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब मैं x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 5 आ जाए, आप कहेंगे सर x स्क्वायर से, तो मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा x की पावर 5, और अगर x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा माइनस 6x क्यूब, और x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या भाई, देखो 6 माइनस 4 2, तो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ये हमारे पास है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब आ जाए, आप कहेंगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब
और 2 को अगर माइनस इससे करेंगे तो माइनस का 6x, और 2 को 1 से करेंगे तो 2, तो साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर 6 + 3 9x और -2 + 1 -1, तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो पूरा डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या कह देंगे, नो x³ - 3x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x⁻⁵ -4x³ + x² + 3x + 1। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁻⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर। भाई 2 जीरोज तो ये दे रखे हैं, हमें इसकी बाकी की जीरोज निकालनी है। देखो पावर 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन 2 जीरोज से एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और अगर उस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो आपके पास एक पॉलिनोमियल और आ जाएगा, तो उससे आपकी 2 जीरोज आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको इन जीरोज का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर एक जीरो क्या है, मान लीजिए अल्फा, या फिर मैं सम निकालता हूं, सम ऑफ जीरोज क्या रहेगा, √5/3 माइनस √5/3 कितना हो गया, 0। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूं तो वो किसके इक्वल रहता है आपका, √5/3 मल्टीप्लाई में माइनस √5/3। अब इसको सोल्व किया जाए तो √5 × √5 माइनस का 5, क्योंकि माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये क्या रहेगा 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा। मैंने इससे लास्ट वाले यानी कि 2.2 में बताया था कि आपकी अगर कोई इक्वेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, x² - sx + p = 0। तो x², s की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, और p की वैल्यू क्या है, -5/3, तो -5/3। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² - 5/3 = 0। ये 3 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3x² - 5 = 0। एक आपका जो पॉलिनोमियल है वो ये आ गया। देखिए ये अगर इसके जीरोज हैं तो इस पॉलिनोमियल से ये पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा होगा, तो डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। भाई पॉलिनोमियल क्या है आपका, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, और ये क्या है आपका 3x² - 5। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x⁴ आ जाए, आप कहेंगे कि सर x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3x⁴, और x² को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5x²। तो मैंने यहाँ -5x² लिखा, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा भाई आपके पास, एक तो बचा 6x³, 5 - 2 3, तो 3x², और क्या है माइनस का 10x, और क्या है -5। अब मैं 3x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x³ आ जाए, आप कहेंगे कि सर 2x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या रहेगा 6x³। 2x को अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, माइनस का 10x, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 3x² - 5। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाए, आप कहेंगे सर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x² - 5, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। मैंने कहा था कि पूरा डिवाइड होगा क्योंकि इसकी बाकी की 2 जीरोज हैं, तो इसलिए बाकी की 2 जीरोज हम इससे निकाल लेंगे, क्या है x² + 2x + 1। क्या मैं इसको x² + x + x + 1 लिख सकता हूं, क्योंकि x + x 2x। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, x, क्या बचेगा x + 1,
इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस 1। तो एक ब्रैकेट क्या आ गई x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट पे क्या आ गई आपकी x प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। अब अगर मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखता हूं, 1 उधर जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। और यहां से अगर x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो बाकी की दो जीरोस क्या रही आपकी -1। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, जो दो जीरोस दे रखे हैं उससे पहले एक पॉलिनोमियल बनाना है और उस पॉलिनोमियल से उस इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद वो पूरा डिवाइड होगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, बाकी की दो जीरोस वही आपकी रहेंगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। देखिए आपके पास पॉलिनोमियल ये है, ये क्या है क्वोशिएंट एंड ये क्या है रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी क्या रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो डिविडेंड की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है आपके पास ये, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिवीजर हमें नहीं पता इसलिए gx कहाँ है तो मैंने gx रखा। क्वोशिएंट क्या है भाई, ये क्वोशिएंट है यानी कि x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है -2x प्लस 4। अब देखिए ये इधर माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस का। तो क्या बचा आपके पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये तो एज इट इज, जो आपका माइनस का 2x है वो इधर आएगा तो प्लस का 2x, और जो 4 है वो इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो किसके इक्वल रहा, gx इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए x प्लस 2x क्या हो गया 3x और 2 माइनस 4 माइनस 2। ये x माइनस 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हम लिख सकते हैं, तो डिवाइड में x माइनस 2 लिखा। ये किसके इक्वल रहेगा gx, यानी कि मुझे तो gx की वैल्यू चाहिए सर, तो इसलिए मुझे इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर लेते हैं भाई, यहाँ पर भाई डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो मैंने x माइनस 2 लिखा। और ये क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और क्या है भाई प्लस 3x माइनस 2, तो प्लस 3x माइनस 2। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, आप कहेंगे सर x स्क्वायर से, तो मैंने x स्क्वायर लिखा। तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा x क्यूब। एक्स स्क्वायर को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो क्या रहेगा -3 प्लस 2 माइनस, तो -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x स्क्वायर आ जाए, आप कहेंगे सर -x से, तो क्या आ जाएगा -x स्क्वायर, और -x को -2 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2x, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या रहा 3 माइनस 2x और ये -2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाए, आप कहेंगे सर 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2, तो ये साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव होगा भाई और ये नेगेटिव, तो कटकर कितना रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि पूरी डिवाइड हो गया। तो इसलिए भाई डिवाइड करके ही हमारी gx की वैल्यू आनी चाहिए थी, तो gx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये आपकी किसकी gx की वैल्यू रहेगी। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and
डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। देखो हमें एग्जाम्पल बताने हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनकी डिग्री क्या रहे सेम। डिग्री मैंने आपको बता रखा है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या क्या जो पॉसिबल पॉलिनोमियल है वो हो सकते हैं। भाई सबका आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन ध्यान रखना डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए और जो डिग्री है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.